सुत हनुमान की जय। आज आप लोग के समक्ष चर्चा करने जा रहे हैं कि हम लोग भक्ति श्री राम का करते हैं और श्री राम का भक्ति करने के लिए हम लोग इकट्ठा होते हैं और भगवान का रात दिन स्मरण करते रहते हैं। यहाँ तक कि घर घर सत्यनारायण स्वामी की पूजा में भगवान राम की आह्वान किया जाता है, आरती किया जाता है, पूजा किया जाता है। तो भगवान राम का नाम इतना प्रसिद्ध हुआ तो कैसे, और सभी देवों में श्री राम का नाम सबसे ऊपर है कैसे। हर जगह जीवन मरण के साथ राम राम, हर समय राम 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 कैसे पड़ा, इसका क्या कारण है कि राम इतना प्रसिद्ध हुआ। तो इसका सबसे बड़ी कारण है कि एक बार जब भगवान राम वनवास गए थे तो माता सीता का हरण हो गया था। उसके बाद भगवान राम और लक्ष्मण दोनों वन में भटक रहे थे सीता की खोज में। तो उसी समय थक हार करके एक जगह एक वर के वृक्ष था, वहां पर उन्होंने आसन लगा करके और दोनों भाई बैठ गए। जब दोनों भाई बैठ गए तो उसी समय नारद जी देख रहे थे, उनको ध्यान आया ये तो बहुत अच्छा समय है कि भगवान राम तो मनुष्य अवतार में वहां पर हैं, और लेकिन अभी दोनों भाई अकेले हैं और आराम से बैठे ही हैं। अगर उनसे कुछ ज्ञान लिया जाए या कुछ ज्ञान प्राप्त किया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। कारण कि भगवान राम जो कष्ट झेल रहे हैं, नारद जी को लगा कि हमारे कारण ही झेल रहे हैं, क्योंकि नारद जी एक स्त्री पर मोहित हो गए थे और विवाह करने के लिए ललायित थे। तो उस समय भगवान राम ने हरि का मुख दिए थे, हरि का मुख को मांग किए थे नारद मुनि ने, हे प्रभु हमको उस सुंदरी को लुभाने के लिए, बरमाला डालने के लिए हमको हरि का रूप दीजिए। तो हरि का रूप, हरि मैंने भगवान भी कहा जाता है, हरि मैंने बंदर भी कहा जाता है। तो उनको बंदर का रूप दिए, इसलिए किस लिए, उनका ब्रह्मचर्य बचाने के लिए। लेकिन वो नारद जी श्राप दे दिए। अब इस श्राप के कारण भगवान राम को स्त्री वियोग सहना झेलना पड़ रहा है। स्त्री वियोग वो कह दिए थे नारद जी कि जिस तरह से हम स्त्री वियोग में अभी हम दुखी हैं, उसी तरह से आपको भी दुख होना पड़ेगा। नारद जी को समझ में आया कि हमारे श्राप के कारण ही भगवान वन वन भटक रहे हैं, स्त्री के वियोग में वन वन भटक रहे हैं। लेकिन प्रभु के तो माया है। जब वहां पर नारद जी वहां साक्षात तुरंत पहुंच गए और तुरंत भगवान से निवेदन किए कि प्रभु आपका जय हो, आप बहुत सुंदर अवस्था में अभी दोनों विश्राम कर रहे हैं और माता सीता के खोज में भटक रहे हैं। मेरे श्राप के कारण ही ऐसा हो पाया है, इसलिए हमको क्षमा कीजिए, हम बहुत भारी भूल कर दिया आपके साथ। लेकिन प्रभु हम आपसे कुछ वरदान मांगना चाहते हैं, वो वरदान आपको देना होगा। तो भगवान राम, भगवान तो प्रेम के भूखे होते हैं, दया सागर होते हैं, कौन सा ऐसा चीज है जो कि भगवान ना दे सके। भगवान राम भी वही उनसे निवेदन किए कि ठीक है, आप जो वर मांगिएगा वो वर आपको दिया जाएगा। कौन सा ऐसा चीज है जो कि ना दिया जाए, ये तो भगवान के लिए असंभव ही नहीं है। तब नारद जी कहते हैं कि हे प्रभु, आप राम नाम, आप जो राम हैं, अरे आपका सुंदर चरित्र और व्यवहार है, मर्यादा पुरुषोत्तम के तरह व्यवहार है, तो ये व्यवहार सभी नामों से सबसे उत्तम मुझे लग रहा है। और ऐसा नाम लग रहा है आपका, और ऐसा आपका मैंने दया सागर, आपका पुरुषोत्तम मर्यादा को देख करके ऐसा लगता है कि ये राम का नाम है जो सबसे सुंदर है। तब कहें कि अब जैसा आप समझते हैं ऐसा आप मांग सकते हैं। तब वही कहें नारद मुनि कि प्रभु मेरा इच्छा है, मेरा एक वरदान का इच्छा है कि मुझे वह इच्छा पूरा कर। आप राम नाम का सबसे महत्वपूर्ण नाम राम हो। जो भी भगवान का नाम है, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश कोई भी हो,
परम पिता परमेश्वर कोई भी हो, लेकिन राम नाम लेने से आदमी को जो सौभाग्य एक बार में प्राप्त हो, वह किसी नाम को लेने में नहीं ना। भगवान राम तो कहीं मस्तु, ऐसा ही होगा। अगर आपकी इच्छा है कि राम नाम ही लेने से लोग मुक्ति पाए, तो उसमें क्या हर्ज है, बहुत अच्छी बात है। तो ही राम नाम को वहां पर मांग कर दिए कि राम नाम का स्थान बहुत ऊंचा हो, और जो राम का नाम लिखेगा या लेगा तो वह एक बार या 2 बार से ही वह भवसागर से पार उतर जाएगा। तब वही देखिए, उसी का राम नाम के कारण ही पत्थर पर जब राम सेतु बंधन बंधा रहा था, तब उस समय पत्थर पर राम लिखा गया, और जिस पर राम लिखा जाता था नाम, तो वह तैरने लगता था। तो नाम का इतना प्रभाव उसी समय से हुआ। इतना ही नहीं, नारद जी उस समय एक और मांग किए कि हे प्रभु, जो आपका स्मरण करेंगे, जो आपको दिन रात भजन करेंगे, लोगों को ज्ञान देंगे और प्रभु का गुणगान करेंगे, वह गुरु कहलाएंगे। और वह गुरु का जो ध्यान करेंगे, वह आपको प्राप्त कर लेंगे एकदम निश्चित रूप। इसीलिए गुरु को भी महत्ता हर जगह बताया गया है, चाहे रामायण हो, चाहे सुखसागर हो, चाहे गीता हो, गुरु का महत्व दिया गया है। जो गुरु ज्ञान देते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं, भगवान के अच्छे गुणगान की महिमा बताते हैं, उनको अगर कोई आदमी ध्यान लगावे, कहने का मतलब उनको उनके वचन पर चले, तो वह आपको प्राप्त करें। वहां भी एवं मस्तु भगवान कह दिए कि ठीक है, ऐसा ही होगा। तो यहाँ पर नाम, सबसे बड़ा नाम का जाप, अगर गुरु बता रहे हैं कि राम नाम जाप कीजिए, तो राम नाम जपना है, चाहे आपके लिए अनुकूल हो या ना हो। अगर गुरु बताते हैं तो अच्छा समझ करके और उस नाम का उच्चारण कीजिए। जैसा भी हम लोग सुनते हैं, जानते हैं कि चाहे वाल्मीकि जी हो, उल्टा नाम जप करके ही तर गए, बहुत से लाखों प्राणी तर गए नाम से। भगवान ने तो मनुष्य अवतार जब लिए थे, उस समय जब वो रामलीला किए, तो उस समय बहुत सा लोग के तारे, लेकिन राम नाम से लाखों तर गए, लाखों तर गए। उसी तरह से एक बार एक गुरु थे, एक शिष्य था। तो गुरु ने शिष्य के बताए थे कि राम नाम ही सर्वोपरि है, राम नाम का जाप हमेशा तुम करो और किसी को नहीं बताना। तुमको ये मंत्र बता रहे हैं राम नाम का, ये किसी को नहीं बताना। लेकिन वो शिष्य जिधर जाते थे उधर राम नाम, जिधर जाते थे उधर राम नाम, हर आदमी से सुनते थे राम नाम। तो जाकर के वो शिष्य जो है गुरु से पूछा कि गुरुदेव बताइए कि आपने बताया था कि ये राम नाम जो मंत्र दे रहे हैं किसी को नहीं बताना, इसको सबसे अमूल्य वस्तु मान करके इसको जाप करते रहना, लेकिन हम जिधर जाते हैं उधर राम नाम ही होता है। तो सब लोग तो राम नाम जान ही रहा है, तो फिर हमको ना बताने के लिए आप काहे कहे, सब तो राम के नाम जान ही रहा है। तब गुरु महाराज कहते हैं कि एक अच्छी बात है, तुम्हारा प्रश्न सुंदर है। एक ठो शीशा के रूप चमकता हुआ एक ठो गोली के तरफ बड़ा सा एक ठो उसको मुट्ठी पर दिए और कहने कि तुम ऐसा करो कि इसको ले जा करके और तुम बाजार में मूल्य लगाओ, बेचना नहीं है, इसको मूल्य लगाना है कि इसको क्या कीमत है। तो वह शिष्य सबसे पहले सब्जी वाला के पास गया। तो सब्जी वाला कहा कि ये तो ठीक है, अच्छा है, ये बुतरू के खिलौना वगैरह हो सकता है, तो इसके लिए तुम 1 किलो या 2 किलो सब्जी ले लो। तो कहे कि भाई 1 किलो 2 किलो सब्जी तब तो तुमको नहीं देंगे। तब वो आगे बढ़ा। एक ठो व्यवसायी था, तौल बटखारा वाला काम करता था।
तो व्यवसायी के पास गया तो समझा कि इसको बटखारा के रूप में काम होगा, इसीलिए इसको 100 मुद्रा दे दिया जाए ताकि हमको बटखारा के रूप में अच्छा सुंदर लगता है। उसको 100 मुद्रा देने के लिए तैयार हुआ तो कहा नहीं नहीं नहीं, उसको तो गुरु का बात वचन याद था कि बेचना नहीं है, मूल्य पता करना है। तो 100 रुपया देने के लिए तैयार हुआ, तब आगे बढ़ा। एक तो जौहरी के पास गया जो कि सोना चांदी के व्यवसाय करता था, जो सब जौहरी था सब तरह से। वहां पर गया तो उसको कीमत उसने 1 लाख रुपए लगाया कि भाई 1 लाख रुपया तुम ले लो हमसे, लेकिन ये जो है दे दो। कहीं कि नहीं 1 लाख में कैसे दे पाएंगे, हमको गुरुजी नहीं कहीं ना 1 लाख में देने के लिए। तब वो आगे बढ़ा तो एक बहुत बड़ा जौहरी के पास गया जो कि जोशी था, बहुत बड़ा उसके पास कारोबार था। उसके पास गया तो वो जौहरी जैसे देखा, जैसे कहा कि एक ऐसा हीरा, एक हीरा है जिसको कोई ऐसा बना नहीं सकता है ना, तो इसका कोई खरीद सकता है। उसने शिष्य को बताया जौहरी ने, कहीं इसका कीमत इतना है कि कोई बड़ा सेठ जो अरबों खरबों के मालिक है, अगर वो भी इसको अपना पूरा संपत्ति दे करके खरीदे तो भी पूरा नहीं होगा। इसका अरबों खरबों में कीमत है। शिष्य समझा कि बहुत अच्छा, तो कहे कि क्या अरबों खरबों दीजिएगा? तो कहे नहीं, अरे हमको पास क्षमता ना खरीदने का, तुम इसको मत बेचो, तुम अपने पास रखो, अब तुम इससे धनवान बनोगे, अच्छा रहेगा। हमारे पास भी ताकत नहीं है इसको खरीदने का, इतना इसका मूल्य है। तब जाकर के गुरु के समक्ष गया, लौट करके अब बोला कि महाराज ये तो ऐसा बताया कि कोई तो मूल्य लगाया, सारा कहानी वृत्तांत से बता दिया कि कोई 2 किलो सब्जी ही लगाया और कोई अरबों खरबों में भी खरीदना मुश्किल बताया। तो कहें कि यही है राम नाम। समझ में आया? अरे यही है राम नाम, जो पकड़ेगा, जो समझेगा, वही राम नाम का मूल्य को समझेगा। और तुम कह रहा है कि सब लोग जान रहे हैं, अरे जान रहे हैं तो सभी लोग, लेकिन जप रहे हैं कि वो कितने लोग? राम नाम तो जाप रहे, जान रहे हैं, लेकिन जप नहीं रहे हैं, राम के बताए हुए मार्ग पर चल नहीं रहे हैं। तो फिर कैसे कहा जा सकता है कि तुम्हारा ज्ञान सबके बराबर होगा? कैसे कहा जा सकता है? अब जो कोई राम के जानता है कि राम भगवान थे, कोई भगवान के मान रहा है, कोई मनुष्य कह रहा है, कोई कह रहा है कि स्त्री के वियोग में रावण के मारे, कोई कुछ कोई कह रहा है कि ना राम ये राम है, ये ना हथिन, राम दूसरा हथिन। कोई हृदय में कह रहा है, कोई कह रहा है कि राम जगत के पसारे हैं, तो कोई जगत से न्यारा है, तरह तरह की बात। तो उनको कैसे समझाया जाए? लेकिन भगवान शंकर ने उस राम को अपने कंठ में धारण किया था और उन्हें समझते थे। तब वही उमा के अपना पत्नी जो पार्वती थी उनको समझाए थे कि मंगल भावनाया मंगल हारी तरबहु तो दशरथ अजिर बिहारी। मंगल भावनाया मंगल हारी तरबहु तो दशरथ अजिर बिहारी। बोलिए चावर रामचंद्र भगवान की जय। आप लोग नाम की महिमा समझ गए और क्यों प्रसिद्ध नाम हुआ इतना, और क्यों भगवान का ही वरदान दिया हुआ है, वही परम पिता परमेश्वर का ही वरदान दिया हुआ है कि जो राम नाम का जाप करेगा वह 1 से 2 बार में तर जाएगा, चाहे अजामिल ही क्यों ना हो। नारायण नारायण एक बार नाम जपा और तर गया। उसी तरह से ये संसार है। सभी लोग इसको माया जानिए, शिव राम नाम को मेन जानिए। कलयुग केवल नाम आधारा, असुमर समर उतर ही नर पारा। कलयुग सिर्फ नाम का आधार है,
अच्छे कर्म कीजिए, छल कपट मन में कुछ मत रखिए और भगवान का नाम जपिए। देखिए आपका कल्याण ही कल्याण होगा। अगर थोड़ा सा भी भगवान के नाम लाख जपे लेकिन छल कपट मन में अगर रखते हो तो भगवान से दर्शन नहीं हो पाएगा। अभी लाख जप ले लेकिन मृत्यु के समय अगर भगवान का नाम का नाम ना आए तो भवसागर से पार नहीं उतर सकते। इसीलिए हर समय जिह्वा पर राम नाम रखिए ताकि अभी का दिन समय भी अच्छा हो और आने वाला भी अच्छा हो, बाल बच्चों के साथ भी अच्छा हो और मरने के उपरांत भी दूसरा जन्म भी अच्छा हो। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान। तो भजन